रात के ठीक 2:47 बज रहे थे। बंद पड़े उस सुनसान कॉलोनी स्कूल का नजारा काफी भयानक था। आरव के फोन की टॉर्च डर से कांप रही थी। तभी क्लास 5C से अजीब पीली रोशनी दिखी। लेकिन सबसे अजीब बात, आरव को अचानक एहसास हुआ कि उसका दोस्त कबीर वहाँ है ही नहीं, बिल्कुल गायब। घबराकर उसने कबीर को व्हाट्सएप कॉल किया, पर जवाब में एक बच्चे की खौफनाक आवाज आई। और फिर उस रहस्यमयी आवाज ने आरव को एक बहुत ही भयानक और डरावनी धमकी दी। आत्मा ने उसे अरविंद कहा, आरव नहीं। मतलब ये सिर्फ एक अंधी और खौफनाक तलाश थी। आरव डर के मारे जम गया। उसने 5C की खिड़की से कबीर का हाथ हिलते हुए देखा। तभी खतरा और बढ़ गया। कबीर के नंबर से अचानक एक नया ऑडियो मैसेज आ गया। मैसेज में कबीर सिसक रहा था। उसने बताया कि वो असल में कोई बच्चा नहीं है। सबसे डरावना हिस्सा ये है कि वो साया इंसानों की आवाजों का इस्तेमाल करके उन्हें अंदर बुलाता है। अचानक ऑडियो कट गया। आरव पीछे मुड़ा तो देखा स्कूल का खुला हुआ गेट पूरी तरह बंद था। तभी सिर्फ 3 फीट दूर से नंगे गीले पैरों की छप छप आवाज ठीक उसके पीछे से आने लगी। आरव घूमा पर वहाँ कोई नहीं था। बस जमीन पर एक बेहद खौफनाक मैसेज लिखा हुआ था। और जानते हैं, वो मैसेज खुद आरव के खून से लिखा था, जबकि उसे कोई चोट नहीं लगी थी। तभी सबसे डरावना पल आया। फोन की टॉर्च अचानक बुझ गई और हर तरफ खूब अंधेरा छा गया। उसी अंधेरे में एक बच्चे ने हाथ जोड़कर कहा, सर 17 साल का बकाया होमवर्क चेक कर दीजिए। ये क्लासरूम दरअसल एक ट्रैप है। फोन एकदम डेड और चारों तरफ बस चौक घिसने की अजीब सी आवाज। आम बच्चों की जगह खून से सनी 17 साल पुरानी यूनिफॉर्म पहने बिना चेहरे वाले साए बैठे हैं। यहाँ असली खौफ उन चीजों का है जो गायब हैं, जैसे दरवाजे की जगह सीमेंट की ताजी दीवार। उसी दीवार के पीछे से आती एक बच्चे की सिसकियां, जो कहानी के सबसे दर्दनाक राज से पर्दा उठाती हैं। दरअसल मास्टर जी की गलती से तहखाने में दफन हुआ वो बच्चा ही इस 17 साल पुरानी श्राप की जड़ है। इस श्राप का रूल बहुत खौफनाक है। अंधेरे में कैद उस साए को हर 17 साल में एक इंसान चाहिए। कबीर के कमजोर पड़ते ही आरव अनजाने में इस खौफनाक ट्रैप का अगला और अनचाहा शिकार बन जाता है। अब बात करते हैं आखिरी बेंच के खौफ की, जो सीधे आरव के दिमाग पर गहरा प्रहार करता है। उसे तोड़ने के लिए वो साया उसकी माँ की हैंडराइटिंग और उसी के ग्रीन पेन को अपना हथियार बनाता है। अपनी ही बॉडी पर कंट्रोल खोना सच में भयानक है। आरव के कदम बिना मर्जी के आगे बढ़ने लगते हैं। बिना चेहरे वाले सायों की गूंजती हुई आवाज आरव के इस नए डरावने रोल पर पक्की मोहर लगा देती है। गूंजती हुई हंसी और सीढ़ियां चढ़ते वो भारी कदम, मतलब तहखाने का वो साया अब बिल्कुल करीब आ चुका है। सोचिए, माँ की लिखावट वाली एक शापित नोटबुक सीधे शिकार की त्वचा और गोश्त से ही जुड़ जाए। फिर शरीर पे कंट्रोल खत्म। शिकार खुद ब खुद तहखाने के उस भारी लोहे वाले दरवाजे तक खिंच जाता है। दरवाजा खुलते ही दशकों पुरानी सड़ांध आती है। गीली मिट्टी, जंग और सड़े हुए खून की वो बदबू। सीढ़ियों पर रखी ये नोटबुक्स साफ दिखाती हैं कि ये खौफनाक सिलसिला सालों से ऐसे ही चल रहा है। तहखाने का नियम साफ है, नए शिकार को ताउम्र इसी घुप अंधेरे में गुलाम बनकर रहना होगा। यहाँ 2 अलग अलग खौफनाक साए हैं जो इस क्लासरूम के गहरे डरावने पदानुक्रम को बिल्कुल साफ कर देते हैं। वो लटकती लाश मुस्कुराते हुए बता देती है कि अब इस तहखाने से जिंदा बचकर निकलना बिल्कुल नामुमकिन है। तभी बिना चेहरे वाले वो बच्चे 17 साल से इंतजार कर रही माँ की खौफनाक कहानी गाने लगते हैं। ये डरावनी कविता सीधा चौथी सीढ़ी की ओर इशारा करती है, जो सिर्फ आरव के लिए बनी है। अंधेरे में रखी ये चप्पलें क्या संकेत देती हैं? क्या ये माँ के उसी खौफनाक अंजाम का सबूत है? माँ की ये फिक्र भरी आवाज एकदम सुरक्षित लगती है ना? पर शायद ये एक जानलेवा जाल है। आरव को भयानक सच पता चलता है। फोन वाली वो जानी पहचानी आवाज पूरी तरह से झूठी थी। ये शैतान अपनों की आवाज चुराता है और सुरक्षा के एहसास को पल भर में खौफ में बदल देता है। तहखाने का नकली मास्टर जी और छत पर मृत असली मास्टर जी, इन दोनों का विरोधाभास सच में डरावना है। आत्माओं को आजाद करने का बस एक ही रास्ता है, उस मृत आदमी के हाथ वाली असली चाबी। वो मृत मास्टर जी अभी बोलता है और पूरे 17 सालों से एक खास सवाल का इंतजार कर रहा है। बचने के ये 4 कदम सामने आते हैं।
तभी भारी कदमों से जमीन बुरी तरह कांपने लगती है। बचने का सबसे अहम नियम, आंखें बंद रखें। शैतान का चेहरा देखने का मतलब है उसकी आवाज बन जाना। तहखाने में उतरना रोंगटे खड़े कर देता है। यहाँ हर एक सीढ़ी एक साल और एक शिकार को दर्शाती है। चौथी सीढ़ी पर कदम रखते ही पीछे का दरवाजा हड्डियों के टूटने की खौफनाक आवाज के साथ बिखर जाता है। बिना उंगलियों वाला वो शैतान, जिसके हाथों में सिर्फ हथौड़े और छेनी है, वो जोर से कंधा दबोच लेता है। खौफ अपनी हदें तब पार कर देता है जब वो शैतान खुद आरफ की ही आवाज में बात करता है। दहशत की उस भयानक पल में आरफ सबसे बड़ा नियम तोड़ देता है और अपनी आंखें खोल देता है। वो चाहकर भी हिल नहीं सकता। सामने उसी का 40 साल का खौफनाक रूप खड़ा है। चुराई हुई आवाजों वाला ये भ्रम डरा देता है। यहाँ असली टकराव दिलचस्प है। एक तरफ डर से बना जीवित भ्रम है और दूसरी तरफ एक मृत सच्चाई। अचानक असली मास्टर जी ऊपर से गिरते हैं। वो बिल्कुल निडर हैं, क्योंकि जो पहले ही मर चुका है। उसे किस बात का डर? उनके हाथ में एक जंग लगी चाबी और इस भ्रम से लड़ने का हौसला है। टाइमलाइन पर गौर करें तो पिछले 17 सालों में घटी इन खौफनाक घटनाओं का चक्र आपस में जुड़ा है। अब सीढ़ियों पर फंसे इस किरदार को लेकर एक बेहद खौफनाक और बड़ा सवाल मन में उठता है। असली मास्टर जी एक रूह कपा देने वाला सच बताते हैं। ये मुख्य किरदार असल में कभी था ही नहीं। दीवार पर टंगा वो खाली फ्रेम और सूनी कुर्सी एक गहरे खालीपन का साफ एहसास कराते हैं। सबसे अहम बात, ये किरदार इंसान नहीं, महज एक गूंज है जिसे शरीर का रूप मिल गया है। तभी अचानक ऊपर से रोहन नाम के एक नए बच्चे की दर्दनाक आवाज तेजी से गूंजने लगती है। ये आवाज इस बात का खौफनाक सबूत है कि इस सुनसान स्कूल का डरावना चक्र फिर शुरू हुआ है। अब ये गूंज वो जंग लगी चाबी उठाती है, आखिरी दरवाजा खोलती है और एक बड़ा फैसला करती है। अंदर मौजूद उसका 7 साल का मासूम रूप बाकी बच्चों को बचाने के लिए वहीं फंसे रहने की ठानता है। जाते जाते वो बच्चा अपनी माँ के लिए झूठी तसल्ली वाला एक आखिरी और बेहद रुला देने वाला संदेश देता है। सुबह के सन्नाटे में बाहर आते ही ये किरदार पूरी तरह अकेला है। हाथ में सिर्फ वो चाबी है। दादी को फोन करके वो हमेशा के लिए हर रिश्ता तोड़ लेता है ताकि वो दादी सुरक्षित रहे। ऐसी और डरावनी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।